सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं मास्टर आईबी। एसीआईओ की ये जो सीरीज है आपकी, इसमें आप प्रीवियस ईयर के देखेंगे 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछे गए हैं, उसके लिए ये आपकी क्लास है। ठीक है, तो जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं आज हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बोलिए यस सर, हम हैं तैयार। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद पहली शिफ्ट में पूछा गया था। टोटल 9 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे और 9 शिफ्ट्स में जितने सारे आपके क्वेश्चन थे वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। द एक्ट ऑफ डूइंग व्हाट वन इज टोल्ड बाय समवन इन अथॉरिटी, ओबीडियंस। कहते नहीं आपका ओबीडियंट शिष्य में आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी कि जो चीज कही गई हो अथॉरिटी के रूप में उसको क्या करना, वो फॉलो करना। ये आया था आपके एसीआईओ के पेपर में। इंप्लाइड क्या है भाई? एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर ट्रेड या वन सेलर डोमिनेटिंग मार्केट, यानी कि एक ही सेलर हो, ट्रेड जो कर रहे हो या बेचने वाला जो भी हो, वन सेलर डोमिनेटिंग मार्केट, पूरे मार्केट को डोमिनेट करे वन सेलर, को क्या बोलेंगे? डुओपोली। डुओ मतलब दो, ओलिगो हो गया, मोनो हो गया और प्लूरलिज्म हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल, एकाधिकार हो किसी का अगर मार्केट पर तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोपोली बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्सन हु राइट्स म्यूजिक, जो म्यूजिक को लिखेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या उसे आप सिंगर बोलेंगे? नहीं, वो तो म्यूजिक को गाएगा भाई। अच्छा, तो क्या उसे कंपोजर बोलेंगे? हाँ हो सकता है। और लिरिकिस्ट बोलेंगे या फिर म्यूजिशियन बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ भाई जल्दी से। ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही जवाब। आंसर क्या होगा? कंपोजर। आपको पता ना हिमेश रेशमिया एक बार आ जा, वो क्या है? वो म्यूजिक कंपोजर है। तो म्यूजिक को क्या करते हैं? कंपोज करते हैं। इसलिए म्यूजिक का क्या होगा, जो राइट करेगा उसको क्या बोलेंगे? कंपोजर। क्लियर भाई? बहुत अच्छे, गुड। अगला बताइए, पीपल हु स्टडी द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, वो लोग जो स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लैंग्वेज का, उनको क्या बोलते हैं? सर देखो, फिलोलॉजिस्ट बोलेंगे, ग्रामेरियंस बोलेंगे, लिंग्विस्ट बोलेंगे या सोशियोलॉजी। तो आपको पता है लैंग्वेज फॉर लिंग्विस्ट, ठीक है भाई, एल फॉर लैंग्वेज और उसी से क्या बनता है? लिंग्विस्ट, यानी भाषा की जानकारी से रिलेटेड। ठीक है भाई। ग्रामेरियंस आपको पता है ग्रामर लिखेंगे। फिलोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। सोशियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो समाज का अध्ययन करते हैं, सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। ये आपके हिस्से है। फिल जो वर्ड है, फाइल, ये किससे रिलेटेड होता है बताना फटाफट। ठीक है। आइडेंटिटी हुज नेम इज नॉट नोन और पब्लिक, हाँ अगर किसी का नाम किसी को पता ही नहीं है, कोई जानकारी में नहीं है, कोई नहीं जानता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफाइड भैया उसको तो जान ही जाएंगे। एनोनिमस, हाँ ये हो सकता है। ये क्या भाई? एपोनिमस या फिर नोन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एनोनिमस, है ना। कहते हैं एनोनिमस कॉल है, पता नहीं किसका कॉल है, हमें नहीं पता, तो नहीं जानते उसको। गाइडिंग फोर्स फॉर मेकिंग डिसीजंस, यानी कि डिसीजन लेने के लिए गाइडिंग फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हार्बिंगर बोलेंगे, या फिर हम उसको पैनासिया बोलेंगे, या फिर हम उसको टच स्टोन बोलेंगे, क्वेगमायर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 बताओ भाई। तो आपको क्या बोलना है? देखो पैनासिया तो आपको पता होगा, ठीक है। पैनासिया किसको बोलते हैं भाई? सभी क्योर का, सभी डिसीज का एक क्योर, उसको पैनासिया बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टच स्टोन। गाइडिंग फोर्स फॉर मेकिंग डिसीजन। टच स्टोन, जैसा लगता है स्टोन को ऐसे टच कर दो, ढरकता हुआ दर 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 चला जाएगा, उसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन क्या आया था भाई? पार्ट ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम डीकंपोज प्लांट एंड एनिमल मैटर, उसको क्या बोलेंगे? यानी कि सॉइल जो बना होता है किससे? डीकंपोज प्लांट से। वो प्लांट्स जो डीकंपोज होते हैं एंड एनिमल के मैटर से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हम बोलते हैं ग्रेवल, या फिर हम उसको बोलते हैं मिनरल्स, या फिर उसको बोलते हैं ह्यूमस, या फिर बोलते हैं क्ले? तो देखो भाई, ग्रेवल क्या चीज होती है ये कमेंट बॉक्स में लिखना। मिनरल्स तो आपको पता है, ये तो खनिज होते हैं, ठीक है। क्ले तो मिट्टी होती है, तो फिर बचा ही क्या आपके पास? ह्यूमस। ठीक है भाई, ये हो गया आपका आंसर। ह्यूमन और एनिमल से ऐसा कुछ लिखा है क्या? डिकम्पोज प्लांट है उसमें, ठीक है, कहीं तुम ह्यूमन समझ लो। पर्सन हु रोट द म्यूजिक, ये तो पता ही चल गया था भाई, वापस से आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? कंपोजर। अगला क्वेश्चन क्या है? एन इंडिविजुअल हु लिव्स एंड वर्क्स इन अ फॉरेन कंट्री बट मेंटेन्स एलिजियंस टू देयर होमलैंड, उनको हम क्या बोलते हैं? बोलो भाई। तो उसका आंसर क्या होगा? अब देखो, नोमैड तो वो होते हैं जो घुमंतु होते हैं, मतलब ये बंजारे होते हैं, इनका कभी यहाँ घर कभी वहां। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, ये बंजारे हैं, इन्हें घर नहीं मिलता भाई, नोमैड हैं, घूमते रहेंगे। एक्सेसपेट्रिएट हैं, एक्सपेट्रिएट हैं, या फिर
इमिग्रेंट है या फिर एलियन है। तो एलियन तो हम विदेशी को बोलते हैं, कहीं तुम ऐसा टेढ़े वाले मुंह वाले को एलियन मत समझ लेना, वो विदेशी होते हैं। इमिग्रेंट मतलब जो खाने की तलाश में या काम की तलाश में एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह जाता है। लेकिन ये वो है जो जा तो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना क्या, बट मेंटेन्स ऑल एलिजियंस टू देयर होमलैंड, वो कनेक्शन बना के रखते हैं ऑल प्रकार से, सभी प्रकार से, ये ध्यान रखना आप। अगला वर्ड है वो आपको बताना है अ डीप फीलिंग, यहां पे ऑफ है भाई, ठीक है। अ डीप फीलिंग, ये तो एक वर्ड में बना दिया है, ये एडिटिंग का एक अलग रूप है भाई, ठीक है। अ डीप फीलिंग ऑफ रिग्रेट फॉर हिज एक्शंस, कोई अपने एक्शंस की डीप फीलिंग का मतलब उसको इतना ज्यादा पछतावा कहने का मतलब है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडुलेशन, इम्पेंटियंस, क्या लिखा है भाई, इम्पेंटियंस है, ये क्या है, कॉन्ट्रिशन या फिर कमेंडेशन, बताओ भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, ठीक है। थोड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, एसीआईओ के लिए बहुत बढ़िया आपको मेहनत करनी पड़ेगी वोकैबुलरी के टर्म्स में। गाइडिंग फोर्स फॉर मेकिंग डिसीजंस, ये तो अभी हमने देख लिया था, ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या था भाई, पार्ट ऑफ द मिक्सचर और कंपाउंड, ये तो यहाँ पे भी समस्या है, यहाँ पे भी समस्या। पार्ट ऑफ द मिक्सचर और कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, या फिर हम उसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं, या सब्सटेंस बोलेंगे, या फिर कंपोनेंट बोलेंगे। तो आप बोलेंगे सर मिक्सचर या कंपाउंड मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक बात है, सही बात है भाई, गुड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, तैयार रहना। पीपल हु ओन और मैनेज स्टोर दैट सेल्स गुड्स टू द पब्लिक, उसको क्या बोलते हैं, जो पब्लिक को क्या करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बेचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। क्या वो होलसेलर्स हैं, क्या वो रिटेलर्स हैं, क्या वो एक्सपोर्टर्स हैं, या वेंडर्स हैं। तो देखो भाई, वेंडर्स तो उनको बोलते हैं जो अपना रेडी उड़ी लेके ऐसा घूमते रहते हैं, ए मोमोज वाली ऐसे करके। एक्सपोर्टर्स तो वो हैं जो अपना सामान भेजते हैं विदेश, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उनका चलता है। रिटेलर्स किसको बोलते हैं, और होलसेलर, तो होलसेलर तो वो है जिससे दुकान वाले सामान लेके जाते हैं, लेकिन लोगों तक जो पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो रिटेलर्स हो गए वो। अगला क्वेश्चन, फर्म इन हिज बिलीव्स एंड नेवर गिव अप, ओहो, कोई मतलब फर्म है अपने बिलीव्स में, मुंह जबानी ना जिताता कि मोहब्बत क्या है, मैं करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है, वो क्या कहेगा, क्या वो रिलक्टेंट है, क्या वो डिफिडेंट है, क्या वो कमिटेड है, या फिर वो इनडिफरेंट है। तो रिलक्टेंट तो होता है, आपको पता है, बिना मन के काम करेगा, ठीक है, अच्छा सर। डिफिडेंट है तो संकोची है, होगा कि नहीं होगा कि नहीं उसको पता ही नहीं है। इनडिफरेंट है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दुनिया जाए इधर उधर, इधर चला मैं उधर चला मैं, जाने कहा मैं किधर चला मैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, कमिटेड है वो भाई, करके दिखा। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अगर किसी को यह पता चल जाए कि भैया कोई चीज सही है या गलत है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आराम से इसका आंसर आप दे सकते हो। देखो इंटीग्रिटी तो होती है एकता, जुड़ करके रहने वाली बात। मोरालिटी तो मतलब तमीज आपके अंदर है, ठीक। तो सही गलत की बात यहाँ पर तमीज वाली नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंस लगा पा रहा है। तो एथिक्स, ये सेंस का इससे कोई लेना देना नहीं। तो कंसाइंस क्या होते हैं, वो हमारे कंसाइंस होते हैं। अगली बात, एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको क्या बोलेंगे, ये तो सीधा ही दिख गया। देखो भाई, एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग है, ठीक है, ये ध्यान देना। अगर आप बात करेंगे, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर, अब देखो डिलेमा जो वर्ड है, डिलेमा, इसका मतलब भी होता है दुविधा में पड़ना, ठीक है, समझ में ना आना। लेकिन यह एक्सट्रीमली वर्ड यूज किया, एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर ये नॉर्मल होता तो डिलेमा हमारा ऑप्शन होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो क्या हो जाएगा, एम्ब्रोगिलियो, ठीक है भाई, एम्ब्रोगिलियो है ना, एम्ब्रोगिलियो। अगला वर्ड, लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही आए थे। अबिलिटी टू कीप गोइंग डेस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, अबिलिटी टू कीप गोइंग डेस्पाइट ऑब्स्टेकल्स मतलब कितनी भी समस्याएं हो लेकिन हम चले रहेंगे, आंधी आए या तूफान हम तो चलेंगे सीना तान। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, हिंदुस्तान। तो एंड्योरेंस बोलेंगे, पेशेंस बोलेंगे, परसिवरेंस बोलेंगे, या डिटर्मिनेशन बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर देखो, पेशेंस तो हो गया कि भाई क्षमता, मतलब ऐसा डेवलप करके रखना कि ठीक है ठीक है ठीक है। एंड्योरेंस तो वो भी हो गई आपकी क्षमता से रिलेटेड हो गया। डिटर्मिनेशन तो आपकी दृढ़ इच्छा है, लेकिन परसिवरेंस जो है ना, ये वो एबिलिटी है जो आपको ऑब्स्टेकल्स को रोकते हुए भी आगे चलते हुए लेके चली जाएगी, ठीक है। तो इस सीरीज में इतने क्वेश्चंस आपके लिए थे,
ये जो आपके क्वेश्चंस थे, क्या आपने मुझसे पहले अगर अटेम्प्ट किए तो आप मुझे बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दूसरी बात, अगली जो सीरीज है, ये जो सीरीज थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, अगली सीरीज जो आपके लिए आने वाली है वो आएगी स्पेलिंग एरर के। ठीक है भाई, तो स्पेलिंग एरर के जो क्वेश्चंस आए थे एक बार हम उनको भी देखेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हर दिन यहाँ इस सीरीज में कोशिश करी जाएगी कि हर दिन आपको इस सीरीज में ACIO 2025 के जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं जिस भी पैटर्न के, वो सारा आपके सामने लेकर के आया जाए। ठीक है, बाकी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों, क्योंकि यहां पर जो आप पढ़ेंगे वो होगा एकदम सॉलिड। जय हिंद।